कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पस्य कृपासिन्धु वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे कृपाल नित्यलीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तरशतनाम भक्तिवेदांत स्वामी श्री महाराज एवं नित्यलीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तरशतनाम भक्तिवेदांत स्वामी श्री महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत बड़ी शासन धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तरशतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज सदा गुरुवंदो भक्ति रव सिद्धार्थ श्री महाराज एवं समस्त वैष्णव चरण कमलों में मेरा यथाविध धन्यवाद नमस्कार। षष्ठ भजन रस षष्ठ जाम की कथा श्रवण करें। सायंकालीन लीला भाव दशा को श्रवण करें, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकी छठवां श्लोक वर्णन हुए। ये नैन गलदस्व धारया वदनम दर्गदर्गया गिरा पुलर्पे निचितम बहु पदार्थ नाम कहानी। इस कथा के साथ ही साथ हम लोग श्रवण करें। ये भाव की अंकुर वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति उत्पन्न होने पर 3 मुख्य सिम्टम और 9 एक्सटर्नल सिम्टम वही सिम्टम दिखाई पड़ता है। भगवत प्राप्ति लालसा और अनुकूलमयी चेष्टा अभिलाषा और सौभाग्य अभिलाषा, ये 3 अंतर लक्षण दिखाई पड़ता है। और वही लक्षण खांत्रवर्त कार्यक्रम व्यक्ति मानसन्नता आशाबंधु समुत्कंठा नामगाने सुधारुचि असित्तर नामखाने प्रतितर वसति स्थल उत्तर देशराज भावम, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है, ये नाम बहिर्लक्षण हो जाता है। शांति में क्रोध व चंचलता का कारण पुष्ट होने पर भी चित्त स्थिर रहता है। अवर्तकालतम समय व्यर्थ न जाए, इसलिए निरंतर परिभजन में तत्पर रहने के नाम अवर्तकालतम कहा गया। विरक्ति संसार के विषय में भोग में और रुचि के नाम विरक्ति कहा जाता है। मान शून्यता जाति वर्ण उच्च वर्ण में जन्म, ब्राह्मण आदि कुल में जन्म, धन रूप सौंदर्य एवं विद्या आदि रहने पर भी हृदय में किसी प्रकार अहंकार नहीं रहता है। इसी कहते हैं मानस उन्नता। आशा बंधु ये कृष्ण मुझे कब कृपा करेंगे, कृष्ण कृपा के लिए ही सदा सर्वदा तड़पते रहते हैं। विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी राधा जी की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। सिंधु मई कथनचित सारु मयाति गमितम कील संप्रतन तंचेत कृपा मई कृपा विधास नहीं व कील में प्राणु गजेर न च बड़वर बकारती। एक कथा भी हम श्रवण कर रहे थे। ये किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी एकांतिक निष्ठा के साथ राधा कुंड में भजन कर रहे हैं। कठोर वैराग्य आदि देख करके स्वयं कृष्ण के चित्त भी द्रवीभूत हो गए, पिघल गए। और कृष्ण आकर के रघुनाथ दास के
गौर देने चाहिए। रघुनाथ दास स्वयं कह रहे हैं, हे कृष्ण बताई आपकी कृपा मुझे नहीं चाहिए, एकमात्र राधा जी की कृपा है। यदि राधा जी की कृपा नहीं हो सब व्यर्थ। ये बता दिया। समुत्कंठा अपने अभिष्ट प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रगाढ़ लोग ही समुत्कंठा था, जिसका हम लोग वर्णन कर रहे थे। अजात पक्षी व मातरम खड़ा तन्नं यथा वस्त्रता पदार्था प्रियं प्रियो भूषितं विसन्ना मनो और विंदाक्ष विदृक्षते वित्रासु प्रार्थना करते। जिस प्रकार छोटा पक्षी के शावक जो बच्चा अभी उसके पंखा बना हुआ है, उड़ नहीं पा, और माँ किस कहीं चली गई दाना चुनने के लिए, तो वो पक्षी शावक भोजन के लिए और माँ के रक्षा के लिए मानो जैसे वो चिंतन आदि करते हैं। तो वित्रासुर करें वही चिंतन मेरा मन में उत्कंठा होकर फिर कारण ये चिंतन वायु चिंतन। दूसरी वत्सरता उदाहरता, जैसे बछड़ा व बछड़ी को गोधन दूध काटने के समय जैसे अलग करके रखा जाता है, और वो बछड़ा वो दिन रात सारा दिन चिंतन करते रहते हैं कब माँ के स्तन पान करें, उत्कंठा हो से वित्रासुर करें। ये भी हमारे लिए भी उदाहरण देकर क्योंकि उसमें साथ से मिलता है। इसलिए कौन सा प्रियम प्रिय वो भूषितम विसन्ना अरविंदाक्ष विदित सवेता, जिस प्रकार प्रिय की सदा सर्वदा चिंतन आदि करते हैं और उनकी चिंतन करके हृदय में अनेक प्रकार के जो है अमंगल आशंका भी उदित होता है। अमंगल उदित होता है क्योंकि जहाँ पर घनिष्ठ प्रेम होता है, घनिष्ठ प्रेम होने पर उनके मन में अनेक प्रकार अमंगल की आशंका जो है दिखाई पड़ता है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं तथापि मन में अनेकों प्रकार के जल आदि चलता है। ये सब भी कथा हमने श्रवण किया। इसलिए ये वित्रासुर उपाख्यान में गोपी परव्यक्त भाव की कथा वर्णन हुआ है। हाल ये सब कथा हमने श्रवण किया है। आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। वर्तमान काल में इसमें अच्छा नाम गाने सदा रुचि, जितने प्रकार के भजन है उन सबों में से नाम भजन ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया। इस विश्वास के साथ निरंतर हरिनाम लेने के ही नाम संकीर्तन में रुचि कहा गया। श्री नाम की रुचि का होना परम श्रेय व प्राप्ति कुंजी है। कुंजी कैसे बात है? कुंजी मतलब यार है, हिंदी शब्द है। कुंजी के अर्थ क्या है? कुंजी है कुंजी लिखा है नाम रुचि का होना परम श्रेष्ठ प्राप्ति की कुंजी है। कुंजी किसको कहा जाता है? चाबी कहा जाता है। की तो इंग्लिश हो गया है।
नाम रुचि का होने का परम श्रेय प्राप्ति क्या है? ये चाबी का है। जैसे चाबी देकर के हम खोलते हैं, अर्थात नाम के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होता है। आज इसलिए कुंजी का इसलिए कहते हैं नाम में जब रुचि हो जाए तो समझना चाहिए आपके हाथ में प्रेम प्राप्ति करने की क्या आ गया, हाथ में चाबी आ गई, अभी खोल सकते हैं। नाम में रुचि होना इस सबसे कठिन होता है। नाम तो सभी करते हैं, किंतु विश्वास के साथ नाम करना बहुत कठिन है। नाम तो सभी करते हैं। एक बार देवी पार्वती शिव जी के कहने लगे, पतिदेव ये तो बताइए, सभी लोग नाम करते हैं, क्या इस नाम के द्वारा सभी तो भगवान के धाम में चले जाएंगे? शिव जी कहने लगे, देखो नहीं, यदि सभी नाम के द्वारा नहीं जा रहे। क्यों? न श्रद्धा रुचि के साथ नाम नहीं करते। ऐसा नहीं, नाम तो सभी करते कि नहीं करते है, किंतु शिव जी कर रहे, मैं नहीं कर रहा, शिव जी कर रहे हैं, नाम तो कर रहे हैं, किंतु श्रद्धा और रुचि के साथ नाम नहीं कर रहे, क्योंकि वो श्रद्धा नहीं जाए तो क्या होगा तब? तो भगवान क्या करते हैं, नाम की जो अवान्तर फल जो है वो दे देते हैं। अवान्तर फल जानते हो क्या? नाम की बहिर जो क्रिया की जो फल वो दे देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष तत्व भी दे देते हैं। नाम करते हैं तो नाम करने से यदि श्रद्धा रुचि के साथ यदि नाम नहीं करे, नाम प्रभु इस संसार की वस्तु देकर के आपको विदाई दे देंगे। नाम करने के फल जो कृष्ण प्रेम, ये फल नहीं देंगे। कृष्ण कहे अमा प्रेम, भुक्ति मुक्ति दिया तारे, प्रेम धन राखन लुकाया। कृष्ण जल्दी जल्दी प्रेम नहीं देते, क्या देते? संसार की वस्तु दे देते हैं। प्रेम के कृष्ण प्रेम वो जल्दी नहीं है, इस संसार की वस्तु देकर के उसको वंचना कर देते हैं। यहाँ तक भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि भी दे देते हैं, उसमें रह जाते हैं। सांसारिक वस्तु देकर के उनको वंचना कर देते हैं। प्रेम तब देंगे जब प्रबल उत्कंठा होगा, इसके नहीं देंगे। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम के सामने क्या है? अत्यंत तुच्छ है। कोई ये तुच्छ वस्तु लेकर के संतुष्ट हो जाए तो बड़ी वस्तु देने की क्या जरूरत है? राजा के एक राजा के पास गए, महान राजा, उदार राजा, महान राजा के पास गए है। राजा आपके अनेक वस्तु देने के समर्थ है, किंतु आप राजा के पास जाकर क्या मांग लिया है? इस संसार की वस्तु मांग लिया है। कौन सा वस्तु मांगा राजा के पास जाकर के? संसार की वस्तु। संसार की वस्तु क्या है? एक कोदू मांग लिया, महाराज ये मुझे दे। एक राजा बहुत उदार है, उसके पास अथाह धन संपत्ति है और देने के लिए तैयार भी है, मन में इच्छा है, किंतु देखा तो लोग उसके पास जाकर कहते हैं, महाराज
मुझे एक कुम्हड़ा दीजिए। कुम्हड़ा समझते हो? कुम्हड़ा माने कोदू, कोदू नहीं समझ? पंकिन है। कहते महाराज मुझे एक पंकिन दे दीजिए। अच्छा, पंकिन एक दिन लेकर के खा लिया, सब समाप्त हो गया। किंतु राजा के पास जाकर के कोई कहे महाराज अतुल संपत्ति मुझे दीजिए, राजा कहे लाओ ले जाओ, मैं तुमको देता हूँ धन संपत्ति, हीरे जहरत, मणि मुक्ता देने के लिए राजा समर्थ है। किंतु कोई राजा के पास जाकर के थोड़ी सी सामान्य कुछ ले लिया। ठीक उसी प्रकार नाम भजन करके जो है भगवान सर्वोत्तम कृष्ण प्रेम, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम देने के लिए तैयार है। किंतु संसार को राजा के संसार के लोग भगवान के पास जाकर क्या मांग लेते? इस संसार की वस्तु मांग लेते है। पुत्रं देहि धनं देहि मनोरमा भर्जन देहि 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 माता, भगवान वही दे देते हैं। किंतु जो भगवान के निकट कहते नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे प्रेम धन प्रदान कीजिए। प्रेम धन बिना मोर बैठ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह कृष्ण प्रेम भाव। अच्छा, लोग कृष्ण के निकट प्रेम क्यों नहीं मांगते? क्यों नहीं? कोई मांगने वाला है? क्योंकि संसार के लोग प्रेम के बारे में जानते ही नहीं। वास्तविक सत्य है। आज त्रिवर्ग के बारे में लोग जानते हैं, धर्म अर्थ काम, ये तीनों के बारे में जानते हैं। त्रिवर्ग कहा जाता है। धर्म अर्थ काम। अर्थ भगवान के निकट जाकर के सांसारिक अर्थ मांग लिया, पैसा कोई मांग लिया, अथवा अपनी इंद्रिय आदि भोग सामग्री आदि मांग लेते हैं। स्त्री पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? आप बताओ। जिसके शादी नहीं होते कहते हैं भगवान, मंदिर में आते हैं, चौखट को दबाते हैं, 10 रुपया चढ़ा देते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरा बेटा की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। यही तो करते हैं ना। किंतु उसके फल क्या है? अतीव तुच्छ कहा जाता है। और उसके आगे जाकर के कोई भगवान के निकट मुक्ति भी मांग लेते हैं, और उस मुक्ति में अधिक रूप में कौन सा मुक्ति मांग लेते हैं? साधु जो मुक्ति मांगते हैं ब्रह्मलीन और उसके श्रेष्ठ मांगते हैं। पृथ्वी में आज जितने भी लोग हैं, आप विचार करके देखिए, सभी क्या चाहते हैं? ब्रह्मलीन, और उसकी अपने को गर्व अनुभव भी करते हैं। 1108 ब्रह्मलीन संत महात्मा लिखते हैं। मतलब ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म में जाकर के पड़े रहना, यही माना। किंतु उसके ऊपर जो वैकुंठ प्रेम, जिसे कहता है अधस्पद प्रेम है, अपराधिक प्रेम, वो कोई नहीं मानते। कोई बिड़ला 2, 1, हजारों में, लाखों, करोड़ में भजन करते करते है मानते। अब क्योंकि संसार में लोगों की पता ही नहीं है प्रेम वस्तु क्या है। यह तो भी अद्वैतवादी लोग है, सारी विद्या आदि अर्जन करते हैं, शास्त्र ज्ञान भी है। किंतु तथापि
प्रेम के बारे में लौकिक अनुभव नहीं है। आप जितने संत महात्मा के संग करें सुने, बस अंत में जा करके कहेंगे बस क्या चाहिए, ब्रह्मलीन हम ब्रह्म के अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत सिद्धि तक पहुंच जाते। प्रश्न उठता है क्यों इसके ऊपर बियॉन्ड वैकुंठ जी का है, ये बियॉन्ड लिबरेशन मुक्ति, बियॉन्ड लिबरेशन है। ये मुक्ति के ऊपर क्या चीज है, लोगों की बहुत कम लोगों को पता है। ऐसा शायद आप लोग अनेकों दिन तक मंदिर में आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए है। और दूसरी जगह में जाओ, अद्वैतवादी लोगों के निकट बैठ उस मंदिर में जाओ, कहेंगे ये ब्रह्म के हम कैसे प्राप्त करें, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति कोई चाह है, ब्रह्म में कैसे है, ब्रह्मलीन कहते हैं, ब्रह्मलीन माने ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किंतु उसके ऊपर जो वैकुंठ जो प्रेम, उसके बारे में बहुत कम लोग जाने, क्योंकि ये वस्तु जो अतीव गोपनीय वस्तु है। इसलिए प्रेम के बारे में नहीं जानते हैं। आप जितने संत महात्मा के प्रवचन सुनो जाकर के, ये प्रेम के बारे में भी बोलेंगे, अंत में जाकर के प्रेम की क्या बोलेंगे, हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति के सिस्टम मान लेते हैं। प्रेम क्या वस्तु है जानते हैं, क्योंकि वो जड़ वस्तु के साथ एक समानता कर लेते हैं, सामंजस्य कर लेते हैं। क्यों, ये प्रेम हो तो हमें सेवा करना पड़ेगा। प्रेम की तात्पर्य क्या है, सेवा करना पड़ेगा है। और सेवा करने में मेरा कष्ट होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। किसी को हम सेवा करें तो मेरा कष्ट होगा है, शारीरिक कष्ट होगा कि नहीं है, पैर दबाना, उसके लिए रस्सी बनाना, ये करना वो करना, ये मेरा कष्ट होगा है। इसलिए वो सोचते ये जड़ शरीर के द्वारा हम सेवा करने से जैसे हमारे कष्ट होता है, भगवत धाम में जाकर के सेवा करने में किसी का कष्ट होगा। किंतु ये धारणा संपूर्ण रूप से क्या है, भ्रांत है। चित्त जगत में वैकुंठ आदि सेवा जो उनके शरीर कैसे होता है, चित्त शरीर होता है, उनके शरीर कैसे होता है, चित्त शरीर, ट्रांसेंडेंटल होता है। और ट्रांसेंडेंटल शरीर में ये सब बाहर की जो संसार की भौतिक जो है थकान नहीं होता है, कष्ट अनुभव नहीं होता है, उसके केवल आनंद आनंद है। क्योंकि जब तक कोई वस्तु में मेरा एक्सपीरियंस नहीं हो है, और तब तक हम क्या कहते हैं, कल्पना करके लेते हैं, इमेजिनरी लेते हैं है। जैसे इस संसार में रसोई जो बनाते हैं गर्मी में, कष्ट होता है कि नहीं कष्ट होता है। आपके साथ एक तो गर्मी है सूर्य किरण की गर्मी है आप, और दूसरी जगह आग की गर्मी, रसोई बनाना कितना कठिन होता है, पसीना से लथपथ हो जाता है, शारीरिक कष्ट होता है। किंतु देखो चित्त जगत में जो रसोई बनाना रहते है, ऐसे शारीरिक तुम्हारे कष्ट नहीं होगा। क्यों, वहीं पर तो शरीर क्या तुम्हें बनेगा, चित्त शरीर बनेगा है। आज
और वो चित्त शरीर के द्वारा, चित्त इंद्रिय आदि के द्वारा जब भगवान सेवा होती है, वहीं पर इस संग से भौतिक जो है जड़ जगत की कष्ट अनुभव, जड़ जगत की भांति कष्ट अनुभव नहीं होता है। क्योंकि भगवान की सेवा कैसे होती है पहले समझो, है चित्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा। इसलिए भक्ति माने सेवा। भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? सेवा का है। आज में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्रणम निर्मलम किसी के सेवनम भक्ति उच्यते। एक भजन करते करते धीरे धीरे हमारे सारे अनर्थ क्या होता है, दूर हो जाता है। समस्त प्रकार के उपाधि चला जाता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्रणम निर्मलम, चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है। और सारी इंद्रिया आदि उस समय क्या होता है? चित्त इंद्रिया हो जाता है, अपराकृत इंद्रिया हो जाता है। उस अपराकृत इंद्रिय आदि के द्वारा ही इंद्रियपति भगवान कृष्ण की सेवा है, तो उसकी भक्ति कहा जाए। इसलिए भक्ति के डेफिनेशन जो दे रहे हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त प्रकार की उपाधि से वो मुक्त हो जाए। उपाधि क्या है? ये शरीर हमारी उपाधि है, डेजिग्नेशन है। हमारी इंद्रिय आदि, जड़ इंद्रिय आदि है, ये सब उपाधि है। किंतु भगवत नाम आदि करते करते ये हमारे सारी इंद्रियां, जड़ इंद्रिया आदि क्या हो जाता है? चला जाता। अपराकृत इंद्रिया आदि प्रकाश होता है। जैसे हमारे हाथ है, उसी प्रकार अपराकृत हमारे हाथ प्रकट होता है। आंख है, ये आंखें आई, तो भगवत सेवा, भगवत दर्शन आदि इस जड़ आंख के द्वारा नहीं होगा। कैसे दर्शन होगा? अपराकृत आंखों के द्वारा भगवत दर्शन है। तो उसमें आपको क्या मिलेगा क्या चीज ना? अपराकृत शरीर, अपराकृत शरीर, इंद्रिया आदि अपराकृत। उस अपराकृत समझ है, सुपर नेचर, ट्रांसेंडेंटल शब्द का है। सुपर नेचर, ट्रांसेंडेंटल बड़ी आपको मिलेगा। और वो अपराकृत इंद्रिय आदि के द्वारा भगवान की सेवा होती है। इसलिए उस समय कोई थकान नहीं होता, कष्ट नहीं होता। किंतु इसके अनुभव नहीं कर नहीं पाते, बहुत कठिन होता है अनुभव करना है। इसलिए लोग प्रेम के बारे में नहीं जानते, इसलिए भगवान ने कौन प्रेम मांगते हैं? प्रेम है क्या वस्तु है? आज भगवान के निकट आकर के प्रेम क्यों नहीं मानते? ये भगवान मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, ये नहीं मानते है। क्या मानते हैं? एक तो पहले आकर के धर्म, अर्थ, काम ये त्रिवर्ग मानते हैं, और थोड़ा ऊंची होने पर ज्ञान आदि अर्जन करके वो क्या मानते हैं? मुक्ति मान लेते हैं। भगवान भी उसी प्रकार कहता है, भुक्ति मुक्ति दिया तारे प्रेम धन राखन लुकाए। कृष्ण उसी सहज रूप में प्रेम धन नहीं देते है। क्यों? मैं भी प्रश्न, इन प्रेम के तरह भगवान कहते हैं, इस प्रेम के तरह मुझे बांध लेंगे है। प्रेम के द्वारा ही तो भगवान के बांधा जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति आदि के द्वारा भगवान के भी बांध नहीं पाते हैं। प्रेम के द्वारा ही भगवान बंधन सिखाते हैं। इसलिए भगवान भी बहुत
चालाक है। इसलिए भगवान अति सहज रूप में प्रेम नहीं देते, इसलिए कहते हैं भुक्ति मुक्ति दिया तारी करें वंचन, और प्रेम धन राखें लुकाइया। समझ में क्या बोल बताओ? दे देते हैं आसानी से और उसको छुपा प्रेम धन को छुपा कर देना नहीं चाहते, क्योंकि भाई देखो प्रेम तो मैंने कहता प्रेम की साधारण परिभाषा मैंने कहता प्रेम क्या है, क्या चीज? सेवा करो, किसको सेवा तुम करो वो तुमको वशीभूत करो, वो जैसे बोलेगा ऐसे है। होता है कि नहीं यार बताओ? है एक सती साध्वी नारी पति को कैसे वशीभूत कर लेती है? सेवा के और कुछ नहीं, उनके पास ही एक ही कला है, क्या? सेवा करके है वशीभूत कर पतिदेव है। अब पतिदेव को जब वशीभूत कर लेता है, वो पत्नी जो बोलती है कहती है पतिदेव को करना शुरू कर देता है। देखो इस सांसारिक हम उदाहरण देते हैं, एक सती साध्वी नारी समझ में आ रहे चेस्ट में पहले क्या करती है? पतिदेव की सेवा करती है, और सेवा करके उसको क्या करते हैं? उसके वशीभूत कर लेते। जब वशीभूत हो जाते तो वही पति वही पत्नी जो कहेगी पति को वो करना पड़ता है कि नहीं? पहले पति पत्नी के इसमें नहीं आते, क्या बोले, चंगुल में नहीं आते हैं, वास्तव है कि नहीं है? पति पहले क्या है? पत्नी के चंगुल में नहीं आते, पति पत्नी के चंगुल में नहीं आते है, मुट्ठी में नहीं। तो पत्नी क्या करती है? पतिदेव को सेवा करती है, करती कि नहीं करती? अच्छे तरह से उनके खिलाना पिलाना, सबसे अच्छी सेवा आदि की तरफ पतिदेव के वशीभूत कर धीरे धीरे है, सुंदर मधुर वचनों के द्वारा है। आज एक सती साध्वी नारी पति को कैसे वशीभूत करती है? पहले कहते सुंदर वचनों के द्वारा, मधुर वचन है, सुमिष्ट वचन है, रूढ़ भाषा नहीं बोलती है। आज पतिदेव के निकट बहुत सुंदर सुंदर पवित्र निर्मल भाषा आदि के व्यवहार करते हैं। फिर पतिदेव की सेवा करते हैं, उनके जूते से लेकर के सब काम करते हैं। पतिदेव जब बाहर से आए, पत्नी क्या करती है? उनको जूता को रामायण में दिखाई दे, रामचंद्र जब राज दरबार में आते हैं, सीता देवी स्वयं जो है रामचंद्र की पादुका को लेकर के नाच रहे थे, उनके वस्त्र आदि उतारते हैं, राज मुकुट आदि उतारते हैं, फिर पंखा लेकर के हवा करती है। देखो है से बात है, और फिर मधुर वचनों के द्वारा उनके हाथ परिहास है। फिर सुंदर थाली में, सोने के थाली में अनेक प्रकार जो है स्वादिष्ट चप चस्य जप्य भोजन आदि देते हैं। फिर जब विश्राम करते हैं, उनके चरण कमल आदि क्या करते हैं? दबाते हैं। पति जब तक संपूर्ण रूप से सो नहीं जाए तब तक वो भोजन भी नहीं करते। कोई ऐसे आपको सेवा करे तो आप उसके लिए ऋणी बन जाओगे, और उसके फिर कहते उसके चंगुल में तुम आ जाओगे। वो जैसे कहेगी ऐसे तुम्हें करना ही पड़ेगा। अच्छा बात समझते हैं कि नहीं? एक सांसारिक हम विचार को लेकर के चले, इसके बाद तो पारमार्थिक विचार हम देखेंगे। सती साध्वी नारी किस प्रकार अपने पतिदेव को जो है वशीभूत करे।
है? ठीक उसी प्रकार परम पुरुष कौन है? भगवान है। उस परम पुरुष भगवान को कैसे वशीभूत कर? बोले सेवा के द्वारा है। सेवा के द्वारा भगवान को वशीभूत किया। और किसके है? इसे तो भगवान कह रहे उद्धव को, न साधती मान जोगम, न साधती मान जोगम, न साधती मान जोगम, न संक धर्म उद्धव, न सदस तपस त्याग यथा भक्तिर मम वर्जिता। स्वयं भगवान करे, हे उद्धव सुनो, न साधती मान जोगम, योग आदि चिंतन के द्वारा जो लोग जैसे योग करते हैं, और उस योग के द्वारा मैं कुछ नहीं है। न सदीमान योग, न संघ धर्म उद्धव, कपिल के जो संघ धर्म संघ का है उसके द्वारा भी नहीं है। युक्ति तर्क आदि के द्वारा नहीं। न सदीमान योग, न संघ धर्म, न सदस तपोस त्यागो है। यहाँ की त्याग वैराग्य करके कहीं चले तो भगवान का तो उससे तरह में कुछ नहीं होता है। कोई कहता मैं फलाहारी, भगवान का तू फलाहारी तो मेरा क्या हो गया? तू फल नहीं खाते हो, मुझे फल खिलाते कि नहीं बताओ? है? तुम तो फलाहारी कर दिया, कि तुम मुझे तो फल नहीं खिलाते हो, है? तुम अपने फल खाते हो, ठीक है। कोई पयोपहारी, कोई दूध पीने वाले, तो भगवान कहते उससे हमें क्या लेना देना? कोई कठोर तपस्या आदि करते हैं, वैराग्य आदि करते हैं, उस वैराग्य की तरफ भगवान कहते हैं हम प्रसन्न नहीं होते। न साधुमान योग, न संकट, न तपस त्याग, तपस्या वैराग्य की तरफ में प्रसन्न होते। जैसा भक्तिर मम वर्जिता, कोई मेरे भक्ति करते हैं, भक्ति मैंने क्या बताया? सेवा। सेवा के द्वारा ही मैं वशीभूत हो जाता है। भक्ति रे वनयति, भक्ति रे दर्शति, भक्ति बहुत पुरुष है। भक्ति माने सेवा है। जो भगवान की सेवा करते हैं भगवान उससे वशीभूत हो जाते हैं, और किसी के द्वारा भगवान वशीभूत नहीं होते है। तो हम जो प्रश्न जो उठाया, जो मुद्दा उठाया था, क्या मुद्दा उठाया था? जो ये लोग हैं, इस संसार के लोग जितने बड़े बड़े संत महात्मा है, वो क्या कहेंगे? ये मुक्ति चाहिए, ब्रह्मलीन, विशेष करके संप्रदाय के बड़े बड़े जो शंकर संप्रदाय, शंकर संप्रदाय के जितने भी है वो किसके भी मान्यता देते हैं? मुक्ति को कहते हैं। और वही मुक्ति को क्या क्या 108 ब्रह्मलीन संत महात्मा लिखते हैं। ब्रह्मलीन आप लिखा रहता ना है? एक कथावाचक थे वो रामायण करते थे, उनके में लिखा था ब्रह्मलीन साकेतवासी। अब मैंने कहा ब्रह्मलीन भी हो गए, साकेतवासी हो गए, कैसे पॉसिबल है ये पता है? वो ब्रह्मलीन कहा जाता है। ब्रह्म में बस लीन हो जाने में मिल जाना चाहते हैं, मुक्ति के लिए चाहते हैं। जो शास्त्र में लिखा है 5 प्रकार मुक्ति में लिखा है, मुक्ति के बारे में लिखा है। 5 प्रकार मुक्ति क्या है? सालों षष्ठी, समीप, स्वरूप और साजुज्य। ये साजुज्य मुक्ति की कहते हैं, ब्रह्मलीन कहा जाता है। आज समझिए, वननेस विद ब्रह्म, इसे साजुज्य मुक्ति कहा जाता है। इस सायुज्य मुक्ति की जो सिस्टम बनते है, क्यों? कारण क्या? हम इसलिए कहते हैं, आप फिर अद्वैतवादी लोग ब्रह्म शंकर मत में आते हैं, ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म बन जाता है। क्यों? ब्रह्म जब बन जाए तो हमें सेवा करना नहीं पड़ेगा। आज समझिए, सभी लोग मेरा सेवा करें, एक
क्योंकि मैंने जो कहा था, जो मुद्दा मैं उठाया था, ये संसार कोई क्यों प्रेम क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं भगवान के निकट प्रेम मांगते नहीं, क्यों? जिसे महाप्रभु कह रहे हैं, प्रेम धन बिना मोर बैठते दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे देह प्रेम धन। महाप्रभु कह रहे हैं, आप अपने चरण कमल की दास बना लीजिए, बस सेवक बना लीजिए, और वेतन मुझे क्या दोगे? सैलरी? क्या सैलरी दोगे? प्रेम है, प्रेम धन है कि और सेवा है। एक तो दास बना लीजिए और अपने प्रेम धन क्योंकि प्रेम के जगत के लोग नहीं जानते है। बहुत बिरले व्यक्ति प्रेम के बारे में जानते हैं। और प्रेम की धर्म है सेवा, और सेवा करने लोग सोचते हैं मैं सेवा करूं तो मेरा कष्ट होगा, है इसलिए कष्ट क्यों करो, शरीर में दर्द होगा, है। किंतु वास्तव जो प्रेम भगवान की सेवा में जो कष्ट नहीं होता है, अभिज्ञा तो अखिल क्लेशा है, अभिज्ञा तो अखिल क्लेशा, उनकी किसी प्रकार क्लेश की आपको अनुभव नहीं होगा, है। जब आप भगवत धाम में जाके भगवान की सेवा करोगे, उसी प्रकार किसी प्रकार आपके क्लेश व कष्ट अनुभव नहीं होगा। पहले तो सोचो है, इसलिए कहते हैं अभिज्ञा तो अखिल क्लेशा, कोई क्लेश आपको नहीं होगा। क्यों? न वहीं पर जो सेवा करोगे आपके शरीर तो कैसे क्या मिलेगा? चिन्मय शरीर मिलेगा, चित्त शरीर मिलेगा, है। उस चित्त शरीर के द्वारा जब भगवान की सेवा करोगे तो कष्ट थोड़े, चित्त शरीर में कष्ट नहीं होता है। यहाँ पर जो आप सेवा कर रहे हो, जड़ शरीर की तरह सेवा करते जा रहे हो, कैसे बना रहे हो, गर्मी हो रहा है, ठंडी हो रहा है, आज समझ लो यहाँ नहीं मिल सकता चित्त शरीर, है, यहाँ नहीं मिल सकता चित्त शरीर, आज समझ लो, पहले सुनो उसको है। उस जगत में वहीं पर जो सेवा करोगे वो आपके सेवा के उपयोगी शरीर मिलता है, जिसको कहा जाता है चित्त शरीर, चिन्मय शरीर मिलेगा। और चिन्मय शरीर में तुम्हारे कष्ट नहीं होगा, वहीं पर कोई वृद्ध नहीं होता है, ना कोई बीमार नहीं होता है। जरा व्याधि से परे कहा गया, उसके आपके जो शरीर होते इसके चिन्मय शरीर, और चिन्मय शरीर के द्वारा ही भगवत सेवा, तुझे कष्ट कहाँ से? पहले कहते इसलिए कह रहे वो क्या? अभिज्ञा तो अखिल क्लेशा, अभिज्ञा तो उसके है, आपको पता नहीं चलेगा ये भगवान की सेवा में कष्ट क्या है। अखिल, ये अभिज्ञा तो अखिल क्लेशा, क्लेश नहीं। किंतु हम सोच रहे हैं ये वहीं पर इधर भी सेवा करते, उधर जाकर भी रसोई बनाना पड़ेगा। सीधी बात सुनो पहले, तो यहाँ पर जब मैं रसोई बनाता हूँ मुझे कष्ट होता है, आग के साथ है लड़ाई करना पड़ता है कि नहीं? तो उधर भी आग के साथ हमें लड़ाई करना पड़ेगा, हमें कष्ट होगा। किंतु ये सत्य नहीं, वहीं पर सब कुछ तुम्हें चिन्मय शरीर मिलेगा, चिन्मय शरीर में तुम्हारे कोई कष्ट नहीं है। इसलिए प्राकृत और अप्राकृत में यही तो भेद दिखा रहे हैं। इसलिए संसार के लोग नहीं जानते हैं ये प्रेम के बारे में, इसलिए हमारे चरितन प्रीति विरीति बोल से प्रीति जाने कौन जना प्रेम शब्द तो हम बोलते हैं,
किंतु प्रेम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम अप्राकृतिक वस्तु है। इस जगत में प्रेम है ही नहीं है, इसलिए प्रेम के बारे में क्या है? आत्मेंद्र प्रतिबंधकारी बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिबंधकारी। हाँ समझिए, काम और प्रेम में ही अंतर होता है। जहां पर इंद्रिय सुख होता है उसे कहा जाता है काम कहा जाता है, और जहां पर एकमात्र कृष्ण सेवा, कृष्ण की सेवा ही और आनंद होता है, इसको प्रेम कहा जाता है। इसलिए कहता है आत्मेंद्र प्रतिवांछातारी परिकाम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा, कृष्ण की सुख के लिए सब होता है। कृष्ण सुख तात्पर्य में सेवा है। इस जगत में हमारे शरीर बुढ़ापा हो गया, 60-70 जब हो जाता है, शरीर धीरे धीरे क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है। किंतु उस जगत में आप बुढ़ापा नहीं होगा, आपको बुढ़ापा नहीं है। उस जगत में कोई वृद्ध नहीं होते है। आज और जड़ उसमें कोई जरा व्याधि नहीं है। आज जीव जगत में जो वैकुंठ आदि धाम में कोई वृद्ध नहीं होते है। क्या जी? सर्दी गर्मी में कोई अनुभव नहीं, खाना पीना भूख प्यास नहीं लगती है, भूख प्यास नहीं लगेगा किंतु उसमें चिन्मय सब होगा। सब भगवान की सेवा में लगेगी है, उसमें चिन्मय शरीर, चिन्मय सब कुछ मिलेगा। क्योंकि चिन्मय वस्तु है कि जी आपको अनुभव नहीं होगा है। जैसे एक वस्तु कहने से आप एक चिंतन कर लेते, जैसे चलो मैंने क्या कहा, अच्छा छत्र का छाता ले करके आओ। छाता कहने के साथ से आपके मन में एक आकार आ गया कि नहीं? जो आप छाता को देखा कर काले वर्ण है, इसके एक डंडा है, उसके बाद अनेकों जो सीख ऐसे ऐसे है, फिर उसके थोड़ा बटन दबाओ तो इतना बड़ा सेट मिल जाता है। जो छत्र कहने के साथ ही साथ, छाता कहने के साथ ही साथ है, अम्ब्रेला कहने के साथ ही साथ है, आपके ये धारणा आ गया, ये मुझे ये छाता लाने के लिए कार्य, छाता लेकर के आओ है। छाता लाने के लिए मैंने कहा आप तो लाठी लेकर के नहीं आओगे, क्या लेकर के आओगे? छाता लेकर। छाता की आपकी दिमाग में आ गया, छाता की रूप के बारे में आप जानते हो। अच्छा मैंने कहा चिन्मय है, चिन्मय के आकार से आपको क्या धारणा आता है यह बता दो पहले। कोई आता है? कुछ नहीं आता। मैंने कहा ये भगवत धाम कैसे चिन्मय धाम है। चिन्मय क्या चीज है भाई? आता है? आप बताओ। चिंतामणि प्रकट सद्म से कल्प वृक्ष लक्षा वृक्ष सुरभि रवि पालयंत लक्ष्मी सहस्र सहस्र संभव संभव शिवमानम गोविंद आदि पुरुषों तमय है। वहाँ पर समस्त गृह कैसे बना हुआ है? चिंतामणि के द्वारा। चिंतामणि देखा आपने क्या? ईट पत्थर को देखा। मकान जो बनता है ईट पत्थर के द्वारा बनता है, और उधार मकान कैसे बनता है? चिंतामणि के द्वारा। बड़ी चिंतामणि है क्या चीज? देखा आपने? ललिता चिंतामणि देखा कोई? आप किंतु वह उधार के शब्द गृह कैसे बना हुआ है? कभी आप सोचा कभी ये चिंतामणि है क्या भाई? मैं तो देखा ही नहीं। ईट पत्थर देखा है, ईट पत्थर के घर होता है, मिट्टी के द्वार होता है? और आप कह रहे हैं उधार के घर कैसे बना हुआ है? चिंतामणि के द्वारा। अच्छा चिंतामणि देख के जिस वस्तु आप देखा नहीं जिसके बारे में क्या धारणा आता है आप बताओ? कुछ नहीं आएगा, आएगा
कहा बहुत अच्छा होगा बस। आपने कहा बहुत अच्छा है। कोई धारणा आता है, व्यापार आता है। आप इसको समझिए अच्छी तरह से। तत्व सिद्धांत में प्रवेश करें। जो कह रहे हैं चिंतामणि प्रकट सत्म सुकल्प वृक्ष, पहले तो चिंतामणि कह रहे हैं। ये वृंदावन की बात, वहीं पर जो अपराकृत चित्त जगत में उनके घर कैसे बना हुआ है चिंतामणि के द्वारा। अब जो भाई चिंतामणि क्या है? यदि कहते थे उधार के घर ईट पत्थर के द्वारा बना हुआ है, हम समझ जाते हैं जैसे ईट पत्थर कर रहे हैं। और आपने क्या कहा? बोले चिंतामणि क्या है महाराज? मुझे तो समझ नहीं। और इसी कहते भजन करते करते भगवान की कृपा से, अति कृपा से ये चिंतामणि वस्तु के है आपके अनुभव होगा कि कोई वस्तु अपराकृत कुछ वस्तु जो है हम आपके शब्द के द्वारा व्याख्या नहीं कर सकते और ना ही दिखा सकते। समझ में आ? देखो जो हम कथा कर रहे हैं चिंतामणि जो है, चिंतामणि घर बना हुआ है। बोले वो चिंतामणि क्या है? बोले जब जाओगे तब तो आपको देखोगे। ये कहते हैं नायंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुते न जौ में वैसे वृंत तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणत तनुसा। जब भगवान स्वयं कृपा करके अपनी हृदय में जब वो प्रकाशित कर देंगे, जो चिंतामणि की कथा, चिंतामणि देखना मेरा इच्छा हो रहा है क्योंकि वहीं पर घर सब चिंतामणि के। पहले तो चिंतामणि से देख लो। तो चिंतामणि देखने के लिए क्या करें? न भगवत कृपा, जिसे कहता है नयन आत्मा प्रवचन लभ्यो, अनेक विद्या बुद्धि पांडित्य प्रवचन के द्वारा ही आपको नहीं अनुभव कर, नहीं जान सकते। नयन आत्मा प्रवचन लभ्यो नो मेधया, इवन योर नॉलेज बुद्धि इंटेलिजेंस के द्वारा आप नहीं जान सकते है। आत्मा प्रचंड लभो न मध्य न बहुना श्रुते न, बहुत बार आपने सुन लिया। कितना बार सुना? क्या सुना? चिंतामणि चिंतामणि चिंतामणि। अच्छा सुना कि नहीं सुना? 1 घंटा तो मैं चिंतामणि की कथा कर हुआ कुछ आपका, किंतु छाता मैंने कहा दिया, अब छाता लिया जोर जोर क्या किया है, किंतु चिंतामणि की तो देखा ही नहीं भाई। मैंने कहा एक चिंतामणि ले आओ भाई, कहाँ से ले आओगे भाई? चिंतामणि क्या है? कहाँ रखा है? कौन सा मार्केट में मिलेगा? यदि मैंने कहा भाई आज वर्षा होने वाले हैं, मेरे लिए छाता ले आए, आप बाजार में जाके छाता की दुकान, छाता बाजार में छाता की दुकान है ना, कहाँ मिलेगा? छाता बाजार और छाता छाता बाजार है ना, छाता बाजार में छाता मिल जाएगा आपको। आप कहेंगे महाराज आपको छाता कहाँ मिलेगा? छाता बाजार में छाता मिलेगा है, इधर से ले जाओ छाता बाजार में मिल जाएगा। किंतु मैंने कहा चिंतामणि देख लिया भाई। आप कहेंगे महाराज ये कहाँ मिलेगा है? पहले तो कहोगे महाराज ये कहाँ मिलेगा? मैं कहते वैकुंठ छोड़ के कहीं नहीं मिलेगा, वैकुंठ छोड़ करके नहीं मिलेगा। कहते महाराज वैकुंठ कैसे जाऊं? हाँ समझे, छत्ता बाजार जाने के लिए भाई कैसे चाहिए? साइकिल में चले जाओ, पैदल में चले जाओ, ऑटो में बैठ कर के जाओ। किंतु वैकुंठ में जाओ, वैकुंठ में मैंने कहा भाई मैंने कहा कि एक चिंतामणि ले आओ। चिंतामणि कहाँ मिलेगा? वैकुंठ में। बोल करके महाराज वैकुंठ कैसे जाओ? वहीं पर भी ये नहीं जाएगा, साइकिल भी नहीं जाएगा, ऑटो भी नहीं जाएगा, एरोप्लेन तक भी नहीं जाएगा, तो कैसे जाएगा है? बड़े वही भगवत कृपा वैकुंठ है, आपको समझो। इसलिए कहते कि प्रेम के बड़ी में इस जगत में कोई नहीं जानते है।
प्रेम ऐसी वस्तु है जब वो जगत में नहीं जाए तो क्या करें। धर्म अर्थ काम मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष के आगे का होता है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। कृष्ण पंचम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। जानते तो है, इसलिए कोई नहीं जानते, इसे नहीं कर सकते हैं। जानते हैं किंतु बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए संसार के भी इसमें जितने भी संत महात्मा हो सब क्या मांग लेते हैं? मुक्ति तक मांग लेते हैं, किंतु मुक्ति के ऊपर जो कृष्ण प्रेम है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और वही प्रेम के द्वारा ही भगवान की सेवा होती है। और सेवा उस समय हमें चिन्मय शरीर मिलता है। वैकुंठ आदि जगत में जाने के लिए आपको क्या शरीर चाहिए? इस जड़ शरीर के आप नहीं जा सकते है। उसके आपको क्या चिन्मय शरीर मिलेगा? चिन्मय शरीर के द्वारा आप जा सकते हैं। है? वो चिन्मय शरीर भगवान की कृपा से आपको प्राप्ति है। इसलिए कहता है न्यायात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुते न जामी वैसे वृंद तेन लभ्यत शेष आत्मा विवृंत तनुष्ठान। स्वयं भगवान कृपा करके जब तुम्हारे हृदय में अपने स्वरूप माधुर्य की प्रकाश कर देंगे तब तुम अनुभव करोगे, समझ जाओगे। यही तक आ दिया अपने ज्ञान विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा नाम के जान सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। यही तो बता दिया जो मैंने आज 1 घंटा जो कथा सुनाया। ये अपराकित वस्तु का हम कैसे अनुभव कैसे करें? अपराकित वस्तु प्राकृत इंद्रिय आदि की तरह वो अनुभव नहीं होगा। क्या बोला? अपराकृत जो वस्तु जो है material senses, with your material senses you cannot understand that transcendental thing. उसे ट्रांसेंडेंटल वस्तु के जानने के लिए क्या चाहिए? आपको ट्रांसेंडेंटल सेंसेस चाहिए है। आज में इसलिए कहते हैं केवल आंखों के दर्शन और आंखों के हम भगवत दर्शन कर नहीं पाए। भगवत दर्शन के लिए क्या चाहिए? अपराकित आंख चाहिए कि भगवान अप्रकित है, सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर परम सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। वही अपराकित सच्चिदानंदमय भगवान को जानने के लिए हमें क्या चाहिए? अपराकित इंद्रिय आदि चाहिए। और उसी के जानने के लिए क्या चाहिए? हमें पहले कान चाहिए, श्रवण है। इसलिए कहते हैं श्रवण के द्वारा ही है तब हम उसको दर्शन कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं चोखे तरह भगवत दर्शन है ना कान दर्शन है। केवल आंखों के द्वारा भगवान के दर्शन कर नहीं पाओगे। भगवान दर्शन के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए है। आज में कान के द्वारा माने श्रवण के द्वारा है। और यही कथा आदि श्रवण करते करते भगवत तुम्हारे इंद्रिय आदि क्या होगा? अप्राकृत वत हो जाएगा। जैसे आपने कहा जो हमारे चिन्मय से चिन्मय तो सर चिन्मय वत शरीर होगा तुम्हारा है। हाँ अपराकृत वत, अपराकृत वत कहा जाता है जिस प्रकार oneness with the एनर्जी व शक्ति विथ लॉर्ड। भगवान की शक्ति उसमें संचारित कर देते हैं। आज में जिस प्रकार एक लोहा दंड लोहा जो है कोई वस्तु के जला नहीं सकते, किंतु उस लोहे के यदि आग में रखा दिया जाए जब लाल लाल हो जाता है
वो लोहा पुष्प के क्या फिर वो जला सकते हैं। तो उसके मतलब क्या है, अग्नि के जो दैहिक शक्ति लोहे में प्रवेश किया तो वो जला रहे है। उसी प्रकार भगवान की भजन करते करते भगवान क्या करते हैं, हमारे शरीर में अपने शक्ति को प्रवेश करा देते हैं। किसकी शक्ति? भगवान की शक्ति को प्रवेश करा देते हैं। आज तब हमारे साथ इंद्रिय क्या हो जाता है, क्या होता है? चिन्मय बत, यहीं पर बत शब्द है, अपराधी तो बत शब्द का है, अपराधी तो बत जिसको कहा जाता है, संस्कृत में कहते हैं तदात्मता प्राप्त कर लेते हैं। तदात्म तब वस्तु के आत्मत्व माने वो वननेस विच इज पोटेंशियल है, तब आपको दर्शन करें। यही तो तत्व सिद्धांत है। इतने जो 1 घंटा जो मैंने कथा सुनाया ना, ये हम भगवान को कैसे दर्शन करें, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा हमारी ऊपर नहीं हो और जब तक हमारी इंद्रियां आदि जाए, तदात्म वृत्ति नहीं आ जाए, तो हम भगवान के दर्शन कर नहीं पाएंगे। आज में इसके पहले जो दर्शन हो रहा है, इसके जड़ वस्तु दर्शन हो रहा है, ये पत्थर है, लकड़ी है, यही दर्शन होता है। किंतु भगवान की कृपा से जब उनकी शक्ति हमारे पर संचालित हो जाती है, इंद्रिय आदि क्या हो जाता है, तदात्म प्राप्त हो जाता है। उस तदात्म प्राप्त इंद्रिय आदि के द्वारा हम भगवान के दर्शन करते हैं। आज यही कहने की तात्पर्य, इसलिए मैंने जो किंतु मैंने जिस कथा को छेड़ा था तो आप लोग भूल गए, क्या बोला था याद है? ये एक दिन पार्वती देवी शिव जी के पूछा कि नाथ सभी तो भगवत के नाम कर रहे हैं, क्या ये लोग सब भगवत धाम में पहुंच जाएंगे? शिव जी बोले देखो, जो श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ कर वो पाएंगे, और जिसको श्रद्धा के साथ नहीं कर रहे हैं उनकी प्राप्ति के लिए देर होगा। और जो अपराध के साथ नाम कर रहे हैं तो उसकी प्राप्ति ही नहीं होगा। देवी पार्वती बोले हमें विश्वास नहीं, सब नाम क्यों कर रहे हैं? तब करे देखो कितने लोग श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, मैं तुमको प्रमाण देता हूं। कौन बोले? संत शिव जी बोले इन लोग श्रद्धा के साथ कितने नाम कर रहे हैं, मैं तुमको दिखाता हूं। बोले कैसे? अरे काम करो, मैं यहाँ पर एक कुष्ठ व्याधि के भांति मैं बैठा रहता हूँ। शिव जी कुष्ठ व्याधि के भांति बैठे रहे, इससे सारे शरीर में ओढ़ शिव जी बैठे रहे। देवी पार्वती साधारण एक स्त्री के भांति में बैठे रहे। गंगा स्नान करने के लोग जा रहे हैं, तो प्रत्येक 1000 लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। और देवी पार्वती सभी कहने लगे भाई तुम लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हो, हमारे पतिदेव कुष्ठ व्याधि चल नहीं पाएंगे, ये काम करो मेरे पति के लिए एक लोटा गंगा जल ले आना और पतिदेव के सिर पर चढ़ा, इससे हमारे पति के कोड खत्म हो जाएगा। किंतु यहाँ पर एक शर्त क्या है, नहाने के पहले, गंगा स्नान के पहले गंगा जल लेकर के आना है। मानो बहुत दूर बैठे है, मानो 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए शिव जी है, कहाँ पर बैठे हुए? गंगा से 10 किलोमीटर दूर बैठे है। सब लोग स्नान करके आते हैं, पानी लाता है स्नान के पहले नहीं, सब स्नान करके पानी लाते हैं, शिव जी के सिर पर चढ़ाने से चाहते हैं। देवी कहते तुम स्नान कर लिए ना? बोले हाँ। बोले नहीं, तुम्हारी गंगा जल नहीं चाहिए। हमने कहा क्या कहा? नहाने के पहले। भाई सब बोले भाई इतने 10 किलोमीटर नहीं आया, 10 किलोमीटर आएंगे, कौन इतना कष्ट करेंगे, पहले स्नान कर लेता हूँ फिर लोटा भर के ले जाता हूँ। सुबह से शाम तक
है, एक व्यक्ति भी नहीं मिला है जो स्नान के पहले एक लोटा गंगा जल लेकर के सिर पर चढ़ा। देवी पार्वती, शिव जी कहने देवी पार्वती देखा ना? बोले हाँ। क्या देखा? बोले देखो सब लोग भगवत तो नाम करते जा रहे हैं। मैंने कहा ना सब भगवान लोग क्या जा रहे हैं, गंगा स्नान के जा रहे हैं, क्या करके? नाम करते हैं। किंतु लोग के विश्वास नहीं है नाम करने से हमारा देह पवित्र हो गया, नाम करने से हमारा, ये विश्वास नहीं। ये सोचा गंगा स्नान करने से हमारा शरीर पवित्र हो गया। और फिर क्या कर, कुछ सोच रहे हैं भाई इतने 10 किलोमीटर आए हैं, स्नान नहीं करके कैसे चले जाओ? फिर आगे फिर उनके सिर पर चढ़ा करके फिर आना पड़ेगा 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो कितने किलोमीटर हो जाएगा? 20 किलोमीटर हो जाएगा। अरे तो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर आया, फिर चढ़ेंगे 10 किलोमीटर, फिर जाना पड़ेगा स्नान करके, फिर आना पड़ेगा ना, 40 किलोमीटर हो जाएगा। है 40 किलोमीटर कौन चढ़े? 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं जब इसलिए सभी लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। अरे गंगा स्नान की पवित्र मानते हैं, किंतु वो नहीं सोच रहे हैं कि मैं जो भगवत नाम कर रहा हूँ, ये नाम के द्वारा ही हमारे सब पवित्र हो रहे हैं। एक तो दिखा रहे नाम की महिमा स्वयं शिव जी जगत में प्रचार किया है। नाम के द्वारा जो सब कुछ होता है। इसे कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन भवो महा दावल निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरण विद्याबुद्ध जीवनम आनंद मुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृता साधनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। विश्वास यदि हो जाए तो होता है। इसलिए कहते हैं भाई विश्वास करिए, भाई करो नाम हरिनाम करो, किंतु विश्वास करके हरिनाम करना ये बहुत कठिन होता है। कहते हैं पहले स्नान करें, तिलक आनी करें, है इसके बाद समय बचे है तो आगे देखेंगे कुछ तो नाम करेंगे। कहते नहीं, प्रातः काल में उठने के साथ ही साथ तुम नाम करो, नाम भजन करो, है उससे तुम्हारे पवित्र देह पवित्र हो जाता है, सब कुछ है। इसलिए ब्राह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? हरिनाम नाम करो, हरिनाम करो। उठने के साथ नींद टूटने के साथ ही साथ हरिनाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो प्रातः काल में जो नाम होता है ना, है वो एक अपूर्व होता है। आप करके देखो, है मंगलारती के पहले जो नाम करोगे, स्नान करते तो नहीं स्नान करो, जैसे आपके समय के लिए है ब्रह्म मुहूर्त जो नाम होता है ना, चित्त शांत रहता है, देह शांत रहता है, मन उधर जाते नहीं। और फिर आप नहा करके नहा धो करके ये करके वो करके तिलक करके अनेक करके ऐसे करते जब हो गया देखा टाइम समय निकाले। क्योंकि देखो एक शास्त्र के विचार भी है, सूर्य उदय अस्त के साथ ही साथ माया के त्रिगुणात्मक जो माया वो अपने ऊपर प्रभाव दिखाते रहते हैं। ये शास्त्र में लिखा है प्रातः काल में जो ब्रह्म मुहूर्त सात्विक भाव रहता है, सात्विक समय के सात्विक भाव से नाम होता है वो आगे बढ़ता रहता है। जितने सूर्य उदय होता है इसमें राजसिक गुण आ जाता है और राजसिक भाव आ जाता है, इसमें उससे नाम करते हुए राजसिक आ जाता है। और फिर धीरे धीरे और भी जितने बढ़ते जाएगा सूर्य उदय माने सूर्य के तेज जितने बढ़ते जाएगा माने दिन जितने बढ़ते जाएगा है, फिर दिन छिप जाता है, रात छिप जाता है, क्योंकि तमगुण तब तक अधिक आ जाता है। और माया अपने आप क्रिया भी सृष्टि करते हैं। आपके मन को देखो, प्रातः काल में जो नाम होता है वो सात्विक नाम है, सात्विक भाव से नाम होता है। सूर्य उदय के बाद जो नाम करोगे वो राजसिक भाव से नाम हो जाता है, क्योंकि माया के अपने प्रभाव सृष्टि करते रहते हैं। आप तो मुक्त पुरुष नहीं, माया अपने आप प्रभाव सृष्टि करते, और जितने भी अंधकार होते जाएगा और भी बढ़ते जाएगा
वो तामसी काम क्रोध आदि चित्त के जो है वो करते है। इसलिए प्रातः काल में नाम भजन की पद्धति हमारे आचार्य पाठ दिखाए है। हम क्या करें? देखो ये अजान पढ़ते हैं ना मुसलमान, किस बजे पढ़ते हैं? सात्विक। देखो बिल्कुल जो है 4 बजे है वो नाम करते, माने उनको जो क्रिया आदि करते, क्योंकि समस्त धर्म शास्त्र में ऐसे ही लिखा गया है। समस्त धर्म शास्त्र में ऐसे लिखे, कोई मनमानी ढंग से नहीं, सब धर्म शास्त्र में ऐसे ही लिखा गया। ये ब्रह्म मुहूर्त में है, इसलिए ब्रह्म मूर्ति पठति प्रजतनाथ जस्तेन वृंदावनाथ साक्षात सेवैव लब्धा जनुकांतैव वंदे गुरुश्री है। ब्रह्म मुहूर्त में जो कुछ भी आप करोगे है, उसके फल अति 70 मिल जाता है। हम क्या बोले नहीं ब्रह्म हिंदू होकर के हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं पाठ करें तो कब करेंगे? ना नहीं करो। मुसलमान धर्म में उनके अजान देते हैं, देखो है ठीक, वो लोग भी जो करते हैं 4 बजने में 10 मिनट रह गया, 4 बजने में 5 मिनट क्या बोलते हैं ना, मैं सुनता रहता है। हाँ, आप लोग सभी लोग है अजान के लिए तैयार बोलते हैं मेरे पास माइक है, और हम सनातनी होकर के और उसमें सोते रहते हैं। हम अपने के सनातनी कह करके तो गर्व करते हैं, अच्छी बात है, किंतु हम 4 बजे उठना नहीं चाहते है। किंतु देखो वो माइक में बोलता है ये 4 बज गया, 4 बजे 10 मिनट है, उठो है, सब तैयार हो, अजान के लिए तैयार हो, बोलते हैं हर रोज माइक में बोलते नहीं, इधर पता नहीं इधर की माइक में बोलते रहता। सूर्य उदय के पहले 1 घंटा 36 मिनट इसके कहते ब्रह्म मुहूर्त। सूर्य यदि 6 बजे उदित हो तो मानो 4:30 बजे उठना चाहिए, सीधी बात। अभी तो 5:30 बजे जैसे मैं ये उदाहरण दिया, आप कैलकुलेशन करो। यदि सूर्य यदि 6 बजे उदित हो तो 1.5 घंटा पहले उठ करके आप भगवत नाम करो, वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। सब धर्म में एक ही नियम बताया गया है, अलग नहीं है। सभी धर्म में यही नियम है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो है, जो भी धर्म है, सभी धर्म में कहते हैं प्रातः काल में उठ करके है ईश्वर आराधना होनी चाहिए है। हाँ सर, ये भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये हम सनातनी कह करके है और सोते रहे ब्रह्म मुहूर्त में, तो हम सनातनी कैसे कहें है। हाँ सर, एक मुसलमान होते हुए पर ही वो अपने के धर्म को कैसे पालन करते, वो सबको जगाते हैं, मैं उठो भाइयों है, आज उठो सब है। ब्रह्म मुहूर्त में इस समय हम अजान देते है, तो हम लोग की भी उसी प्रकार ही है। हिंदू को जागृत होना चाहिए, सबको जगाओ, जैसे मुसलमान लोग सबको जगाते हैं, जीव जागो जीव है, इसलिए सबको जगाना चाहिए। उठो सभी लोग है, 4 बजे उठो और उठ करके है नहा धोआ करके अपने अपने है इष्ट देव की आराधना करो। जो जिसके इष्ट देव है अपने इष्ट देव की इसलिए कर उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराना निबोधत श्रेष्ठधारा निषेध दुरत्य दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। वो तो जाग अजय बोलिए। हम लोग उल्टा करते हैं, किसी कष्ट से तो मंगल आरती में आ जाते हैं है, आज 4:30 बजे मंगल आरती होते हैं
है नहा धोया कि नहीं, नहा धोया तो बहुत दूर किया, दांत तक कुछ साफ नहीं किया, ये रात में यहीं पर वो निकालते हैं ना, है ये भी कपड़ा से ऐसे साफ कर लेते हैं, मुंह तो कुछ धोया ही नहीं है, और ठाकुर जैसे खड़े हो गया, फिर जाकर के फिर सो गया है, क्योंकि सारा रात तो वो क्या देखा, आजकल जो वो देखते हैं ना, क्या बोले है, क्या देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, फेसबुक सोया कब 3 बजे से, और मंगलवार तो 4 साढ़े 4 बजे, नींद कहाँ से खुली क्या करूं महाराज, है, क्या करूं महाराज, नींद नहीं आ रहा था वीडियो गेम खेल है आज समझ, इसलिए नींद कब आती है, 4:30 बजे के बाद, ठंडी ठंडी हवा होती है, इसलिए कोई कोई ऐसे करते हैं, बहुत लोग बताते हैं, ये भी बोल रहे हैं, हम भी ऐसे करते हैं, बहुत बढ़िया, सारा रात तो खेल किया, गेम्स खेला है, और मंगलारती में किसी प्रकार से नहीं आए तो गाली देंगे वैष्णव लोग, इसलिए खड़े हो जाते हैं मंगल मंगल, और किसी प्रकार के ठाकुर पुजारी जब शंख बजा देते हैं, मतलब हो गया मंगल, दौड़ करके जा करके फिर जाते हैं, उसमें नींद आते, फिर कब तक सोते रहे, बहुत लोग बहुत समय तक सोते रहे हैं, 6 बजे 7 बजे तक सोते रहे, हाँ आराम आराम पता नहीं, जल्दी सो तो जल्दी उठ जाओगे, सीधी बात, देर से सो तो देर से उठो, हाँ लगा है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, कृष्ण वैते चतुर्मुख हरि कृष्ण सेवन्मुख, ब्रह्मा वैते नारदेर मोती, नारद भूमिते व्यास, मद कयन व्यास दास, पूर्णाव्रत पद्मनाभ कोटि, नृहरि माधव अंशे अक्षोक परम, शिष्य बोली अंगीकार करे, अक्षवीर शिष्य जय, तीर्थ नाम परिचय, तार दासे ज्ञान सिंधु तरे, ताहा वैते दया निधि, तार दास विद्या निधि, राजेंद्र हो ताहा ताहार के कर जय, धर्म नाम परिचय, परंपरा जन भागवते, जय धर्म दासे लक्ष्मी मोती व्यास दास, ताहा हुईते माधवेंद्र पुरी, हर माधवेंद्र पुरी वर शिष्य भय, नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, ईश्वर पुरी के धन्य जगत गुरु गुरु महाप्रभु दिसंबर प्रियंकर शिवरूप दामोदर, श्री गोस्वामी ध्रुव सनातन, ध्रुव प्रिय महाजन कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम दिवाकर, पार्वत विश्वनाथ Hare
शिला गुरुदेव की जय हो। आवाज आया नहीं गा नहीं आया महाराज जी आ जाओ महाराज जी। अरे why should I shout out? Why sir? गंगे Today is Dwadashi and Gurudev is pouring water into Tulsi ji. Please note down this thing. On the Dwadashi day, Gurudev is pouring water into the Tulsi. विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जय हो। विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज जय। कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत गोसाई महाराज जय। कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जय। कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत स्वामी गोसाई प्रभुपाद जय। कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। संसार वशी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की जय। जय। सनातन भक्त रघुनाथ शिव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़क गोसाई प्रभु की जय। जय। गंगा रघुनाथ तुलसी भक्ति देवी की जय। जय राम जय आचार्य की जय। रामाचार्य जगन्नाथ ठाकुर की जय। राधुनाथ बलवंत धाम की जय।
कृष्ण की जय जय सर्वोच्च प्रकारी गिरिराज महाराज की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय विष्णुदेव भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज की जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव महाराज की जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत बन महाराज की जय समस्त गौरी त्रिगुणी पाद गण की जय जय श्री कृष्ण गौरी मठ की जय ओम वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवश च कृष्ण भक्ति प्रदे सत्यवक्र ओके हो गया धन्यवाद धन्यवाद So now we are going to pour water into the tulsaji. Okay. गोविंद बलवाम देव भक्ति चैतन्य करें स्नाप्याम देवता कृष्ण की प्रदायिनी ओम गोविंद बलवाम देव भक्ति चैतन्य करें स्नाप्याम देवता कृष्ण की प्रदायिनी ओम गोविंद बलवाम देव भक्ति चैतन्य करें स्नाप्याम देवता कृष्ण की प्रदायिनी हरे कृष्ण ओम गोविंद बलवाम देव भक्ति चैतन्य करें स्नाप्याम yes. So you can go and ask. Today darshan, beautiful Dwadashi darshan. Now you can break your fast. So who has doubt that when we can pour water into Tulsi ji? Maybe their doubt has been clear because yesterday was Ekadashi. So still Gurudev was pouring water into the Tulsi ji. And today is Dwadashi. Still today Gurudev was, pouring water to Tulsi ji. So maybe your doubt has been clear now. Jai Shri Shri Guru Gaurang Gandharika Shri Shri Radha Vinod Bihari Ji ki Jai Giraj Maharaj ki Jai Shri Shri Radha Govind Dev Ji ki Jai Mahaprabhu ki Jai Jagannath Prabhu Bhagwan ki Jai Param Gurudev ki Jai. Now it's time to Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Bhakta kaun Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Okay. Now taking darshan of Charnamrit. You can take later because you are not Nirjala today. Можете позже взять этот Чарнамриту. When you are taking breakfast, you can take whole. Maharaj is taking Charnamrit. Now you can. See, there was no spoon, and when Mataji came and she sat there and said she put just her hand like this. Huh? Yeah, she said, oh, no spoon, like this. Go. अकाल मृत्यु हरणम हे भगवान पिता शिरसा पार्वत जय हो जय जयकार. You want more? More? You want more? More? More. Take more. Please take more. Okay, so now we are taking Charnamrit.
आशीष क्लेश निशेषाण शुद्ध भक्तिदम रूपागम शिष्यधारा में हम ओके। हरे कृष्णा। श्रील गुरुदेव परम गुरुदेव की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग शिष्य जय।